bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. है नमस्कार। जब एक नाटक एक ही आदमी ने लिखा है, नाटक को पटकथा उसी की है, डायरेक्शन उसी की है और प्रोडक्शन भी उसी की है, यानी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर सभी एक ही आदमी है और वही लीड रोल में है। और वह अगर नाटक के दौरान अपना रोल भूल जाता है तो अब क्या कहेंगे? आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो खुद नाटक लिखा, खुद उसका डायरेक्शन दिया, खुद उसका पटकथा लिखा और खुद ही लीड रोल में एक्टिंग किया, लेकिन एक्टिंग करते करते अपना रोल भूल गया। नाटक का नाम है जूता आविष्कार। रविंद्रनाथ ने लिखा था ना, जूता आविष्कार। तो ये जूता आविष्कार नया आविष्कार है। तो हम कह रहे हैं बंगाल में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, आप देख सकते हैं चित्र में, वह चप्पल उतारकर एकदम आक्रामक हो गए। यह पूरा ड्रामा उसने खुद रचा था। वह खुद रचा था ड्रामा, और उसका ड्रामा का जो उद्देश्य था उसे दिखाना था कि हम विक्टिम हैं। उसे विक्टिम कार्ड खेलना था। हम विक्टिम है और ममता बनर्जी के गुंडों ने हमें आक्रमण किया है, देखो हमें परेशान किया जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। उसको विक्टिम बनना था, लेकिन बीच में अपना रोल भूल गया और चप्पल उतारकर आक्रमण, माने देखिए कैसे अपना रोल ही भूल गया। इतना उत्तेजित हो गया, वह भूल गया उसको विक्टिम बनना है। वह विक्टिम बनने के बदले में वह विक्टिम न बनकर वह क्या हो गया? आक्रामक, एग्रेसर हो गया, आक्रमणकारी हो गया। है वो भी चप्पल उतार कर, पैर से चप्पल उतार कर पीटने के लिए पब्लिक को। तो यही होता है कि आप डायरेक्टर हैं भाई, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप लीड एक्टर भी हैं, आप डायरेक्टर हैं और अपना रोल भूल गया, ये कैसे हो सकता है? तो यह फ्रस्ट्रेशन से जब आदमी का दिमाग संतुलन बिगड़ जाता है तो ये होता है। फ्रस्ट्रेशन कहाँ से है आप जानते हैं? मोदी जी और अमित शाह जी इसकी बात पर भरोसा ही नहीं करते। वह कहते हैं हिंदू वोटर ने वोट नहीं दिया इसलिए हम हारे हैं, और उसी के पार्टी के लोग क्या कहते हैं? कोई कहता है नहीं ये बीजेपी का संगठन उतना मजबूत नहीं है बंगाल में। दूसरा कोई कहता है नहीं ये क्या है कि सेंटर ठीक से पैसा नहीं देता। यानी उसी के पार्टी के लोग, कोई नहीं कह रहा है कि हिंदू ने वोट नहीं दिया। सब यही कह रहे हैं कि कोई कह रहा है ठीक से सेंट्रल का फंड नहीं आता है, पैसा नहीं आता है, कोई कह रहा था संगठन यह है, कोई ईडी सीबीआई की बात कर रहा है। अपना ही पार्टी के लोग, दूसरे पार्टी को छोड़ दीजिए, अपने ही पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि इतना हिंदू वोटर वोट नहीं दिया। फिर उसने बड़े ही शान और शौकत से एक पोर्टल बनाया, तो उसका भी भंडाफोड़ हो गया, क्योंकि उस पोर्टल का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन पोर्टल बनाएगा, हम पोर्टल बना के क्या करेंगे भाई? हम पोर्टल बना के क्या करेंगे? उसका कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है? कुछ नहीं है। तो यही होता है जब आपका दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। और जूता आविष्कार नाटक आप खुद लिखते हैं और आपका लीड रोल है, आप डायरेक्टर हैं, आप स्टोरी राइटर हैं, लेकिन बीच में अपना रोल भूल जाते हैं और विक्टिम न बनकर आप आक्रमणकारी, एग्रेसर बन जाते हैं। तो हमें लगता है कि फ्रस्ट्रेशन से जो बैलेंस बिगड़ सकता है किसी का भी, तो ममता बनर्जी को चाहिए कि इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करे किसी भी अच्छे अस्पताल में। अभी भी किया था, एक सीपीएम के लीडर थे, बहुत उम्र हो चुकी है, 90 ईयर्स हो चुका है, वो आए थे तो उनका विश्वनाथ बाबू का उन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट का इंतज़ाम किया था। तो इनका भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइको ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक काउंसलिंग होना चाहिए और यह ममता बनर्जी को इसका इंतज़ाम करना चाहिए। इसलिए नहीं कि यह पहले तृणमूल में था, अब बीजेपी में आया है, बल्कि इसलिए कि बंगाल को एक रूलिंग पार्टी के साथ एक सच्चे डेमोक्रेसी की तरह एक अच्छे विपक्ष की ज़रूरत है।
जहाँ पर डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी की ज़रूरत है, एक अच्छे विपक्ष की ज़रूरत है, मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, लेकिन सेंसिबल विपक्ष होना चाहिए। यह सर्कस का जोकर नहीं चलेगा, कोई अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए। तो इसलिए आशा करते हैं अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो ममता बनर्जी, भाई आप ही के पार्टी के थे तो आप बुलाकर थोड़ा नवरने में बुला लीजिए और उनसे कहिए एक अच्छे अस्पताल में अपना साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक काउंसलिंग कराएं और अपना इलाज कराएं, ताकि एक हेल्दी ऑपोजिशन बन सके, यह न कि सर्कस बन सके। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।